अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ज़िमनी इलेक्शंस के ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है जनाब पीटीआई का बयानिया पिट गया, कोई कह रहा है कि जी धांधली हुई है, कोई कहता है ज़िमनी इलेक्शन ऐसे ही होता है, कोई कहता है कि जनाब नवाजा गया है। तो बहुत सारी बातें हैं। मैं दो तीन बातों के साथ असल हक़ाइक़ आपके सामने लाऊंगा। देखें, एक तो ये है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ है ना, जनरल इलेक्शन हुआ है। और 8 फरवरी 2024 को जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद हुकूमत ज़ाहिर डेट से बनी। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन जब हुकूमत बनी तो उससे आज तक यानी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसमें तकरीबन 1 महीना या सवा महीने का फ़र्क है। तो एक सवाल उठता है कि आखिर सवा महीने में हुकूमत पंजाब या मरकज़ी हुकूमत नून लीग की ऐसा क्या हो गया कि बरसों का जहन अवाम का चेंज हो गया और लोगों ने वोट जो है वो पीएमएलएन को दे दिया। इवन कि पीटीआई अपनी सीट हार गई। मैं यहाँ कोई पीटीआई का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन सच बोलना तो पड़ेगा ना। मसलन ये सवाल अगर है, किसी के पास जवाब है तो बता दे कि सिर्फ 1 महीने के अंदर कैसे पंजाब के अवाम का जहन तब्दील हो गया और पीटीआई की सीट भी हार गए और पीएमएलएन स्वीप करती है। ऐसा हालांकि ऐसी कोई कारकर्दगी है, क्वालिफिकेशन है तो बताइए। ठीक है, मरीम नवाज साहबा मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये भी अभी इतनी जल्दी नहीं है। बरसों की चीज़ सिर्फ ये 1 महीने की जो एक्टिविटीज़ उनकी है उससे ये ख़त्म नहीं हो जाएगा। बरसों की, और जहन बरसों में बनता है, एक दिन में नहीं बनता। और उस तरह की पार्टी जिसके फॉलोअर्स जो हैं उनको तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। देखा है 2024 के इलेक्शन में तमाम तर कार्रवाई के बावजूद वोट उन्होंने अपने ही आदमी को दिया। तो हक़ाइक़ तो ये है। इसके बाद असल हकीकत में बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि देखिए, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का करप्ट सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, इंतखाबी करप्ट सिस्टम, उसके लिहाज से ज़िमनी इलेक्शन अगर हुकूमत जीतती है तो समझ लें कि वो धांधली हुई है, फेयर नहीं है। और अगर अपोजिशन जीतती है तो फिर उसको फेयर इलेक्शन कहा जा सकता है। और हुकूमतें इलेक्शन हारती हैं ज़िमनी इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि अवाम को हुकूमतों से तवक्कुआत होती है कि वो बिजली का बिल, वो जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे करेंगे, उनको रिलीफ देंगे, उन महंगाई ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। पेट्रोल, यहाँ तो बिजली का बिल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, मसाइल बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बढ़ रहा है, आवाम चीख रही है, चिल्ला रही है, मर रही है, फिर भी पीएमएलएन को वोट दे। ज़हन नहीं मानता। तो गोया जब भी हुकूमत जिसकी होगी, देखें पीटीआई की हुकूमत थी, 13 में से 11 सीटें पीएमएलएन जीत गई थी। और जब पीएमएलएन की पीडीएम की हुकूमत आई तो पीटीआई अपनी मेजॉरिटी ऑफ द सीट जीत गई थी। ये अमूमन होता है क्योंकि आवाम की सपोर्ट अपोजिशन को चली जाती है, हुकूमत से वो लड़ती है, हुकूमत से वो ज़्यादा डिमांड करती है, उसके इख्तलाफात बढ़ जाते हैं जब हुकूमत में जमात होती है। इसलिए कहा जाता है कि हुकूमत में ज़िमनी इंतखाब में हुकूमती जमात हारती है इस वजह से। लेकिन यहाँ तो जीत गई, और जब भी जीतेगी वो कारकर्दगी की बुनियाद पे जीतेगी। तो 1 महीने में कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं हुई। और दूसरा, फिर वसाइल की ताकत, इख्तियार की बुनियाद पे जीतेगी, जो कि जीती गई। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ ये है कि अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि पीटीआई के इलेक्शन हुआ, वो आया, पीएमएलएन जो है वो दूसरी बड़ी जमात हुई, पीटीआई आज़ाद की बुनियाद पे, सुन्नी इत्तेहाद की बुनियाद पे पार्लियामेंट में पहले नंबर पे आई, पीपल्स पार्टी आई और फिर हुकूमत बनी। लेकिन पीएमएलएन ने अकेले हुकूमत बनाई, छोटी छोटी जमातें उनके साथ हैं। पीपल्स पार्टी ने उनका हुकूमत बनाने में साथ नहीं दिया। लेकिन अहम तरीन ओहदे
उन्होंने हासिल कर लिए, अहम तरीन ओहदे उन्होंने हासिल कर लिए। तो आखिर क्यों? अब सवाल ये पैदा होता है कि जाहिर है पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा का ओहदा आपको दिया और उसके बाद सारे ओहदे उन्होंने कहा कि हमें देने पड़ेंगे आपको। बलूचिस्तान हुकूमत ले लिया, गवर्नर देखें, सिंध का गवर्नर जो है वो नहीं बनने दे रहे अभी तक, हालांकि ये डिस्कशन नून और एमक्यूएम के दरमियान है। बलूचिस्तान की हुकूमत में काबीना फाइनल नहीं हो रही है, हालांकि पीएमएलएन वहाँ लीडिंग पोजीशन में है। इरसा का कोई चेयरमैन आ जाए तो ऑब्जेक्शन, पीआईए की निचकारी हो तो ऑब्जेक्शन, तो चेयरमैन सेनेट पर सवाल, और सदर पाकिस्तान की पोजीशन ली गई, तमाम आईनी ओहदे लिए गए, गवर्नर्स भी लिए जा रहे हैं और पीएमएलएन दे रही है। तो वो अभी पिछले दिनों पीटीआई की रिकाउंटिंग में 4 या 5 सीटें लूज की और पीएमएलएन को जीत गई। तो ये क्या था? और अभी पीएमएलएन फिर जीती है। देखिए, ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की, ये एक वाहिद हुकूमत है। अगर ये फेल कर जाती है तो सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अस्करी सपोर्ट है और अस्करी क़यादत SIFC के ज़रिए, इस हुकूमत के ज़रिए इस मुल्क को इन बहरान से निकालना चाहते हैं और इस हुकूमत को एतमाद भी देना चाहते हैं। चुनांचे एतमाद पार्लियामेंट में इस हुकूमत को उस वक्त आएगा जब इसकी सीटों में इजाफा होगा। अभी तो पीपल्स पार्टी अगर खींचे अपनी, तो पीएमएलएन की हुकूमत तो गई। तो एमक्यूएम नाराज हो तो पीएमएलएन की हुकूमत को झटका। तो पीएमएलएन अकेले इतने बड़े चैलेंजेस को निभा रही है, तो उसको, और वो अस्करी सपोर्ट से कर रही है, तो यकीनन उसकी डिमांड होगी कि उसकी ताकत में, हुकूमत में भी और पार्लियामेंट में इजाफा किया जाए। चुनांचे ये बात तय है कि मौजूदा हुकूमत अपना आपका जो बजट है उसको पूरा करेगी, 2 बजट निकालेगी, उसके बाद भी उसकी हुकूमत रह सकती है, लेकिन कम से कम 2 बजट उसको निकालना है। और इस सिलसिले में ज़मीन ऊपर हो या आसमान ऊपर हो, यही हुकूमत चलेगी, और इसके लिए मुकम्मल तौर पर अस्करी सपोर्ट, पार्लियामेंट इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, और SIFC के ज़रिए ये हुकूमत काम करेगी। तो ये जो इलेक्शन है, और ऐसे कई इलेक्शन आएंगे, उसमें पीएमएलएन को सपोर्ट मिलेगी और उनकी तादाद में इजाफा होगा, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो और उनको जो ब्लैकमेल करने वाली जमात है और उनकी टांगे खींचने वाली जमात है, उनका छुटकारा हो, ताकि पीएमएलएन की हुकूमत में रहकर फैसले कर सके और पार्लियामेंट में कानून साजी कर सके। क्लियर? टॉक दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।